हमने आज तक जितने भी ऑब्जेक्ट ब्रह्मांड में देखे हैं वो ऑब्जेक्ट मैटर से मिलके बने हैं, यानी कि एटम्स के पार्टिकल से मिलके बने हैं। लेकिन क्या होगा कि अगर मैं आपको कहूं कि ऐसा है ही नहीं। देखो, मैं मानता हूं इस ब्रह्मांड में जितने भी ऑब्जेक्ट बने हैं वो सब के सब एटम से मिलके बने हैं, लेकिन ये चीज क्लासिकल फिजिक्स कहती है। अगर हम बात करें क्वांटम मैकेनिक्स की तो उसका कहना ये है कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें बनी है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एटम्स का हाथ नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा हाथ है एनर्जी का। एनर्जी एक ऐसी चीज है जो एक चीज को एक दूसरे चीज में कन्वर्ट कर सकती है। जैसे जब बिग बैंग हुआ था तो एनर्जी से ही मैटर बना था और आज वही एनर्जी से हम भी बने हैं। यानी कि नॉर्मली जो इंसान का शरीर है उसके अंदर दो चीजें हैं। पहली है एनर्जी जिसे हम सोल कहते हैं और दूसरा है एटम का पार्टिकल। तो क्या अगर एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रेवल करती है तो हम इंसान कभी मरते ही नहीं है। सो लेट्स बिगिन विद आवर वीडियो टाइटल, ए ह्यूमन नेवर डाई। मेरा नाम है शुभम एंड यू आर वाचिंग साइंस बुल। तो हमने क्वांटम मैकेनिक्स से ये तो जान लिया कि जो इंसान का शरीर है उसके अंदर एक प्योर सोल यानी कि एक प्योर एनर्जी है और पूरा का पूरा एटम का पार्टिकल है यानी कि मैटर है। अब कॉमन सी बात हमें ये पता चल गई कि इंसान का शरीर दो चीजों से मिलके बना है, पहला एटम और दूसरा एनर्जी। बट वेल, मान लीजिए कि कोई इंसान की डेथ हो जाती है। बट वेल, अगर कोई भी इंसान की डेथ होगी तो जो उसके अंदर की एनर्जी रहेगी, क्या वो एनर्जी भी खत्म हो जाएगी? तो देखो, ऐसा नहीं होता। हम ये चीज जानते हैं कि जो एनर्जी है हम उसे ना ही बना सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बट वेल, उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मैटर है उसके साथ भी सेम यही टर्म फॉलो होता है, यानी कि हम मैटर को अब ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी कि डायरेक्ट मानो या फिर इनडायरेक्ट मानो, एनर्जी और मैटर ये दोनों एक स्टेज से एक दूसरे स्टेज में चले जाते हैं। बट वेल, कैसे? तो देखो, अगर कोई भी ह्यूमन बॉडी है और अगर वो डेड हो चुकी है तो उसका अल्टीमेटली मतलब ये है कि जो उसका ब्रेन है वो डेड हो चुका है। यानी कि अगर एक बार ब्रेन डेड हो जाएगा तो वो ह्यूमन बॉडी टोटली डेड हो जाएगी। बट वेल, अगर एक बार एक ह्यूमन बॉडी टोटली डेड हो जाती है तो जो उसके अंदर की सोल रहती है वो सोल उसी टाइम पे रिलीज हो जाती है। यानी कि नॉर्मल सी बात यह है कि जो उसके अंदर की एनर्जी है वो एनर्जी तुरंत ही रिलीज हो जाएगी उसी बॉडी से। बट वेल, अगर एनर्जी रिलीज हो गई है तो वो एनर्जी जाएगी कहाँ? तो देखो, हम ये जानते हैं कि वो जो पर्टिकुलर एनर्जी रहती है वो एक फॉर्म से एक दूसरे फॉर्म पे ट्रांसफर होती है। यानी कि जैसे ही हम फोर्स लगाते हैं कोई भी चीज पे तो जो चीज के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं वो धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाएगी और वेल, जैसे ही वो गर्म होगी तो वो कुछ और रिएक्शन करेगी। सेम ऐसी हमारी बॉडी के अंदर की एनर्जी होती है। बट वेल, जैसी हमारी बॉडी के अंदर की जो एनर्जी रहती है वो रिलीज होती है तो वो कोई और ऐसी बॉडी को ढूंढती है जिसके अंदर वो जा सके और एक्चुअली में वहां पर वो जा करके जैसा काम अभी कर रही थी सेम ऐसे ही काम कर सके। और वेल, यही सारी चीजें एक्चुअली में क्वांटम मैकेनिक्स को जोड़ती है कि एक बॉडी एक दूसरे बॉडी से कैसे इंटरकनेक्टेड होती है। यानी कि एक इंसानी शरीर एक दूसरे इंसानी शरीर से कैसे कनेक्टेड होता है, जिसे हम नॉर्मल वर्ड्स में द थ्योरी ऑफ कनेक्टिविटी भी कहते हैं। बट वेल, वेरी इंटरेस्टिंगली, अगर सोल की बात हो गई हो तो जो बचा हुआ ह्यूमन बॉडी है जिसके अंदर एक्चुअली में अब मॉलिक्यूल्स है, वो मॉलिक्यूल्स का क्या होता है? तो देखो, कॉमन सी बात यह है कि हम सब जानते हैं कि जो एटम रहता है वो भी एक स्टेज से दूसरे स्टेज में ट्रांसफर होता है। यानी कि नॉर्मल सी बात यह है कि जैसे सोल को हम नाइदर भी क्रिएटेड और आइदर भी डिस्ट्रॉयड है, सेम ऐसी जो हमारा एटम होता है हम ना ही उसे बना सकते हैं और ना ही उसे खत्म कर सकते। यानी कि हम ह्यूमन बॉडी को डायरेक्टली कभी भी खत्म नहीं कर सकते। तो होता यह है कि जैसे हम ह्यूमन बॉडी को या फिर दफनाते हैं या फिर जलाते हैं तो जो हमारी ह्यूमन बॉडी रहती है वो धीरे धीरे अलग अलग चीजों में ट्रांसफर होना चालू हो जाती है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर से जो स्मेल आ रही है वो हमारे मॉलिक्यूल्स यानी कि जो हमारे अंदर के एटम्स के पार्टिकल्स है, अब धीरे धीरे वो जो एटम के पार्टिकल्स है वो एक्चुअली गैसेस बनना चालू हो गए, जिसकी वजह से जो हमारे अंदर के एटम्स है वो एटम्स धीरे धीरे गैस के मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफर होते जाएंगे। और वेल, वेरी इंटरेस्टिंगली, मान लीजिए कि अगर कोई भी ह्यूमन बॉडी को जला दिया गया है तो जो उसके अंदर की गैसेस निकल रही है
वो जो गैस है वो एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ वो लकड़ियों की गैस नहीं है, बल्कि खास बात तो ये है कि वो जो गैस है वो गैस एक्चुअली में उस ह्यूमन बॉडी की भी है। और वो जो गैस है वो गैस वही गैस है जो उस एटम के अंदर से निकल रही है, यानी कि एटम है जो एटम एक्चुअली में अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज करके गैस बन जा रहा है। और वेल उससे भी इंटरेस्टिंग ये है कि कॉमन सी बात ये है कि होता कुछ ऐसा है ना कि हमारी जो बॉडी रहती है उसका जो कुछ पार्ट रहता है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है और जो कुछ पार्ट रहता है वो एक्चुअली में हमारी पृथ्वी के अंदर चले जाता है, यानी कि हमारी पृथ्वी के अंदर के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। और उससे भी इंटरेस्टिंगली जो कुछ पार्ट रहता है वो हमारे एयर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि कॉमन सी बात ये है कि अगर कोई भी ह्यूमन बॉडी की अल्टीमेटली डेथ होती है तो जो उसके अंदर का जितना भी एंटायर चीज है, जितने भी एटम्स है, वो धीरे धीरे वापस वहीं चले जाते हैं जहां पर से वो फॉर्म होते हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं कि कोई भी ह्यूमन बॉडी कभी भी डेड नहीं होती, यानी कि अगर कोई भी इंसान की डेथ हो चुकी है अल्टीमेटली तो वो जो इंसान है उसके अंदर के जो एटम्स के पार्टिकल्स है वो अलग अलग जगह बिखर चुके हैं। बस खास बात यह है कि अगर कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाती है जो उस एटम्स के पार्टिकल्स को वापस से आपस में ही इंटरकनेक्ट करके उसे जोड़ दे तो हो सकता है कि हम वापस से वो इंसान को रिक्रिएट कर सकें। बट वेल ये चीज़ इतनी इजी नहीं है। बट वेल अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक के ऊपर भी एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके आऊं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने के लिए मिला होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।